हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो भी लेक्चर देख रहा है इसके अकॉर्डिंग 11th के बीके के इस लेक्चर में हम आज कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स। मतलब सबसे पहले जो दिए हुए कुछ ट्रांजैक्शंस है, 5 ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले 2 एस्पेक्ट्स निकालेंगे, उसके बाद 2 अकाउंट्स निकालेंगे, उसके बाद अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे कि वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड या नॉमिनल अकाउंट है। तो सबसे पहले आपने 2 एस्पेक्ट्स निकाले हैं, फिर हमने 2 अकाउंट्स निकाल लिए उसमें से, उसके बाद में क्लासिफाई करना है। ओके, क्लासिफाई द अकाउंट्स। सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखो, पहला ट्रांजैक्शन क्या है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है कमेंस बिजनेस विद कैश। क्या दिया हुआ है ट्रांजैक्शन? कमेंस बिजनेस विद कैश। इसका मतलब है यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना। क्या किया जा रहा है? स्टार्ट किया जा रहा है क्या? बिजनेस विद कैश। किससे? 20,000 रुपए लगाकर। मतलब एक बंदा है 20,000 रुपए से बिजनेस को क्या कर रहा है? शुरू कर रहा है। तो वो जो बंदा शुरू कर रहा है वो कौन है? उसका मालिक है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोप्राइटर कहेंगे। तो वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस में देखो क्या हो रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर में। तो यहाँ पे जो एक एस्पेक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा कैश comes in। क्या मिलेगा? पहला एस्पेक्ट कैश comes in। अब यहाँ पे देखो, ये है वो बंदा जो बिजनेस को शुरू कर रहा है 20,000 से। ये है उसका बिजनेस जो क्या करेगा, ये इसको 20,000 रुपीज देगा। तो ये क्या है? बिजनेस है। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग किसकी करते हैं? बिजनेस के एंगल से आपको करनी है और बिजनेस के एंगल से आपको सोचनी है। ये मालिक है, मालिक क्या कर रहा है? बिजनेस को 20,000 दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके पास बिजनेस में कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। सो 20,000 से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस। तो यहाँ पे पहला जो एस्पेक्ट हमें मिला कैश कम्स इन। उसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट क्या है? प्रोप्राइटर इज अ गिवर। क्या है? गिवर। प्रोप्राइटर कौन है? गिवर है। यहाँ पे प्रोप्राइटर क्या कर रहा है? दे रहा है। किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है। तो प्रोप्राइटर इज गिवर। अब यहाँ पे जो 2 एस्पेक्ट मिले, अब ये 2 एस्पेक्ट से हमें क्या करना है? 2 अकाउंट्स को निकालना है। 2 अकाउंट्स क्या है इसके अंदर में? पहला अकाउंट जो है वो है कैश अकाउंट। पहला अकाउंट क्या है इसके अंदर में? कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट इसके अंदर में हमें कौन सा मिलेगा? प्रोप्राइटर इज अ गिवर। यहाँ पे आपको जो अकाउंट मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल। क्या मिलेगा? कैपिटल। कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। यहाँ पे जो प्रोप्राइटर बिजनेस को दे रहा है उसे कहते हैं कैपिटल। तो हमें यहाँ पे दूसरा जो अकाउंट मिलेगा वो हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। अब इसको क्लासिफाई करना है। कैश कम्स इन। देखो यहाँ पे लिखा है कम्स इन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कम्स इन मतलब आएगा जाएगा, जो आने जाने वाला होता है वो क्या होता है? आपका रियल अकाउंट। पढ़ा था आपने, देखो रियल अकाउंट, आपका रियल अकाउंट। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल देने वाला कौन है? प्रोप्राइटर। यहाँ पे देखो आ रहा है गिवर। रिसीवर और गिवर बोले तो क्या होता है आपका? पर्सनल अकाउंट। चलो, ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन पे। दूसरे ट्रांजैक्शन में देखो आप क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। पहले तो इसको मतलब समझ लो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पे बोल रहा है कि हमने गुड्स परचेज किया, उधार में खरीदा। उधार में क्या किया? खरीदा। किससे खरीदा? आगे बोल रहा है फ्रॉम अजय। मतलब पूरे ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया? हमने गुड्स खरीदा अजय से उधार, या हम पहले इसको एकदम सिस्टमैटिकली बोले तो अजय से गुड्स उधार में हमने क्या किया? खरीदा। तो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है? इसमें से 2 एस्पेक्ट निकालने हैं। क्या करना है आपने? इसमें से 2 एस्पेक्ट निकालने हैं। अब इसमें जो 2 एस्पेक्ट मिलेंगे वो उसमें पहला एस्पेक्ट जो होगा वो क्या होगा? आपका परचेज। क्या होगा आपका? परचेज इज एन एक्सपेंस।
आपका परचेज क्या है, एक्सपेंस है। आप क्या कर रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, सामान खरीद रहे हो और क्या करोगे आप उसको पेमेंट करोगे, तो आपका क्या होगा, खर्चा होगा। तो ये हो गया आपका परचेज इज एन एक्सपेंस। दूसरा प्रोस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट इसके अंदर में क्या मिलेगा आपको, इसके अंदर में आपको मिलेगा दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट बेसिस पर है, मतलब उधारी बेसिस पर है। तो इसमें आपका जो दूसरा एस्पेक्ट होगा होगा अजय। क्या होगा आपका, अजय। तो यहां पे हम लिखेंगे अजय इज अ गिवर। अजय कौन है, गिवर है। तो लिखेंगे अजय गिवर है। तो यहाँ पे हमने दो एस्पेक्ट फाइंड किए, पहला परचेज एक्सपेंस होता है और दूसरा इसके अंदर में मिला क्रेडिट बेसिस पर दिया है, इसलिए हमने निकाला अजय को। तो अजय कौन है, गिवर है। अजय क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है उधार पे। अब हम देखते हैं इसके दो अकाउंट्स फाइंड करते हैं। पहला अकाउंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा परचेज अकाउंट, तो दूसरा अकाउंट जो आपको मिलेगा वो होगा आपका अजय अकाउंट। सर यहाँ पे प्रोप्राइटर दिया था, मतलब यहाँ पे भी नाम दिया होगा, नहीं दिया था, अच्छी बात है। चलो अभी आपको कोई डाउट नहीं आएगा, नाम दिया होता फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो सर, अजय गिवर है, लिख दिया अजय अकाउंट। अब इसके अंदर में जो आप आएंगे अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे, परचेज। परचेज कौन सा अकाउंट होता है, देखो एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अजय इज अ गिवर, लेने देने वाला, बोला बताया था आपको, समझाया था। लेने देने वाला कौन होता है आपका, पर्सनल अकाउंट। चलो आगे बढ़ते हैं अगला ट्रांजैक्शन की तरफ। तीसरा ट्रांजैक्शन आपको दिया कैश सेल्स 7000। कैश सेल्स क्या आपने कितना, 7000। अब यहाँ पे देखो अगला ट्रांजैक्शन है फोर्थ वाला, हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की। कैश सेल्स मतलब आप क्या कर रहे हो, कैश में बेच रहे हो, आपने बेचा सामान, आपको इमीडिएटली क्या होगा, कैश मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो एस्पेक्ट निकलेगा, पहला एस्पेक्ट होगा तीसरे ट्रांजैक्शन का सेल्स, क्या होगा आपका सेल्स, और दूसरा क्या है, कैश। कैश आपको यहां पे लिखना, सबसे पहले आप लिखोगे कैश, कैश कम्स इन, क्या लिखोगे आप, कैश कम्स इन। आप बेचोगे तो क्या होगा, कैश आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया था, कैश सेल्स, मतलब ये तो हो गया कैश, दूसरा हो जाएगा हमारा इसमें सेल्स। सेल्स क्या है, सेल्स इज एन इनकम। सेल्स क्या होगी आपकी, इनकम होगी। कैसे, देखो मैंने आपको एक्सपेंस के बारे में बताया था, जब भी आप कोई पेमेंट करते हो वो आपका क्या हो जाता है, एक्सपेंस। और जब भी आप किसी से कोई अमाउंट रिसीव करते हो, तो देखो यहाँ पे आपने बेचा, सेल किया, तो आपको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, इस टाइम इसको बोलते हैं इनकम। अब आपने वो निकालना है, इसमें से दो अकाउंट, सिंपल है। पहला अकाउंट आपको मिल गया कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आपको मिल गया इसमें सेल्स अकाउंट। देखो कैश अकाउंट ऑलरेडी हम लोग ने लिखा हुआ था पहले, रियल अकाउंट होता है। उसके बाद में दूसरा जो था सेल्स इज एन इनकम। इनकम मतलब क्या होता है आपका, इनकम मतलब क्या होता है आपका, नॉमिनल अकाउंट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन नंबर 4 में देखो क्या हो रहा है, रिसीव्ड कमीशन। 4 में क्या हो रहा है आपको, रिसीव्ड कमीशन, आपको कमीशन मिल रहा है। आपको कमीशन मिल रहा है मतलब आपको पैसा मिल रहा होगा, राइट है। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला जो एस्पेक्ट निकलेगा दैट इज कैश कम्स इन। आपके पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, और क्या आ रहा है, किस शक्ल में आ रहा है आपको, कमीशन की शक्ल में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो कमीशन है वह है आपका इनकम। क्या है वो, आपकी इनकम। ओके, कमीशन इज एन इनकम। अब यहाँ पे हम दो अकाउंट निकालते हैं। पहला अकाउंट आपको मिल गया कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट जो है आपका वो है कमीशन अकाउंट। चलो कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट, और कमीशन है इनकम, मतलब ये हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट।
तो अगला ट्रांजैक्शन पेड रेंट क्या है, पेड रेंट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, भाड़ा पेड कर रहे हो। पेड कर रहे हो मतलब क्या होगा, आपका एक्सपेंस हो है। क्या होगा आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब क्या है आपका रेंट, मतलब रेंट इज एन एक्सपेंस। रेंट आपका जो रेंट है वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब आप जब एक्सपेंस कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो आपके पास से क्या होगा, कैश गोज आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका दूसरा एस्पेक्ट, कैश गोज आउट। दो अकाउंट में पहला अकाउंट आएगा आपका रेंट, दूसरा हो जाएगा आपका कैश। रेंट आपकी जो एक्सपेंस है, इसका मतलब कि जाता है नॉमिनल अकाउंट। क्या हो गया आपका ये नॉमिनल अकाउंट। कैश जो है वो आपका ऑलरेडी रियल अकाउंट है। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, दिए हुए ट्रांजैक्शंस में से आपको क्या करना है, टू एस्पेक्ट्स मतलब ये कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज अ गिवर, इस तरीके से निकालना है। टू अकाउंट्स मतलब इसमें से आपको दो अकाउंट्स निकालने हैं, जैसे कि इसमें निकला कैश और इसमें निकला कैपिटल। उसके बाद आपको क्लासिफाई करना है जो अकाउंट्स आपने निकाले हैं वो अकाउंट्स रियल, पर्सनल या नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट में आते हैं। सो थैंक यू आज के लेक्चर में।